जय मां आदिशक्ति। दोस्तों, क्या आपको पिछले कुछ टाइम से ये महसूस हो रहा है कि आपका लव पार्टनर आपको देखकर भी अनदेखा कर रहा या कर रही है? मैसेज पढ़कर भी रिप्लाई नहीं करता वो, और फिर भी आपका दिल कहता है कुछ तो है जो वो छुपा रहा है या रही है। रुकिए, क्योंकि आज मैं कार्ड्स रीडिंग करने जा रही हूं इसी फीलिंग पर कि आपका पर्सन क्या सोच रहा है इस समय में आपके लिए। इस वीडियो तक अगर आप पहुंचे हैं, आपने क्लिक किया है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें। अगर कोई इंसान आपको लगातार इग्नोर कर रहा या रही है तो उसका असर सिर्फ आपके दिमाग पर नहीं, आपकी एनर्जी पर भी पड़ता है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी कोई गलती है? क्या मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूं, या फिर वो सच में मूव ऑन कर चुका है? लेकिन आज ये रीडिंग आपके सवालों का जवाब देने ही नहीं, बल्कि उनके दिल की सच्चाई दिखाने आया है। इस वीडियो को देखते वक्त अगर आपका मन थोड़ा भी भारी है, अगर किसी एक ही इंसान का चेहरा बार बार सामने आ रहा है, तो समझ लीजिए ये रीडिंग आपके लिए है। आंखें बंद करके सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए कि उन्होंने ये रीडिंग आप तक पहुंचाई, और उसके बाद उस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज कीजिए जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। तब तक मैं कार्ड निकालती हूँ, कार्ड सफल करती हूँ। दोस्तों, ये ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, ये आपके लिए होती है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, माता रानी प्लीज गाइड करें। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। ओके, एक कार्ड तो आ चुका है। सारे कार्ड लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी आपके पर्सन की वो दिल की सच्चाई जो बार बार आपको नॉक करना तो चाह रहा है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। ओके, ये कार्ड एज ए गाइडेंस हम बाद में लेंगे। ओके, तो पहला कार्ड आया है आपका 7 ऑफ कप। ओके, किंग ऑफ वैंड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, द सन, जस्टिस एंड 2 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ वैंड का कार्ड यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है, बॉटम ऑफ डेक से निकल के आया है 9 ऑफ कप। ओके, तो दोस्तों ये कार्ड्स ये बता रहे हैं आपके पर्सन जो है वो थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। ओके, उनके पास ऑप्शन शायद हैं, आपके अलावा भी शायद कोई है जिससे वो आपको कंपेयर कर रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। देखिए, आपके अंदर एक गहरी चुप्पी दिख रही है, आपके अंदर बहुत हलचल है, आपके लिए छुपा हुआ सच बिल्कुल सामने आया है। यकीन मानिए ये सिर्फ सहयोग नहीं है, कार्ड्स बहुत साफ बोल रहे हैं। कंपेयर तो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पीछे वो छूट नहीं पा रहा है। कुछ तो ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जिसे वो पीछे छोड़ देना चाहते हैं, या पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन बार बार वो चीजें उन्हें बार बार याद कर आ रही है, बार बार उसे वो घूम घूम के देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई में बता दूं, आपके साथ अब न्याय होगा, क्योंकि वो इंसान बाहर से अनअवेलेबल दिखता है। वो ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे स्ट्रांग है, जैसे वो अनइफेक्टेड है, वो आपको ये दिखा रहा है। लेकिन टैरो कार्ड बिल्कुल बता रहे हैं, जब इंसान जानबूझकर दूरी बनाता है, कभी कभी चुप्पी भी एक डिफेंस की तरह काम करती है। वो दुविधा में है, क्या करे ना करे, और इसीलिए वो दिखावे की चुप्पी कर रहा है, क्योंकि वो पास्ट से निकल नहीं पाया है। के साथ रिलेशनशिप में क्लैरिटी तो चाहता है, लेकिन वो पास्ट से निकल नहीं पाया है।
लेकिन एक चीज बता दूं, वो आपको पसंद करता या करती है। इग्नोर करना हमेशा डिसइंटरेस्ट नहीं होता है, कई बार होता है डर की वजह से, ईगो की वजह से, कंट्रोल खो देने की का जो डर होता है उसकी वजह से। वो आपको जो देखता है वो उस हिसाब से देखता है जो आप परफेक्ट हो। आप परफेक्ट हो और आपके पास आकर वो अपनी चुप्पी संभाल नहीं पाते, वो अपना सच संभाल नहीं पाते, सब कुछ खुलकर बोल देने। कई बातें उन्होंने आपसे छुपाई हैं, लेकिन वो आपसे इसी वजह से दूरी बनाकर बैठे हैं कि कहीं वो बातें आपके सामने खुल ना जाए और कहीं वो आप उनसे दूर ना हो जाएं। ये डर उन्हें सता रहा है। ये दूरी नेचुरल नहीं है जी, ये बनाई हुई दूरी है। वो इंसान दूर जाना तो चाह रहा था आपसे, लेकिन दिल ने जाने नहीं दिया, ये भी लग रहा है, क्योंकि आपने उन्हें दिल से मैनिफेस्ट किया है और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। योग ऐसे बन रहे हैं जहां पर वो इंसान आपको भूल ही नहीं पा रहा है, बार बार वो आप ही को याद कर रहा है। ये कार्ड बता रहे हैं कि उसके अंदर भावनाओं का तूफान है। वो रात को आपके बारे में सोचता है, लेकिन सुबह खुद को समझाता है नहीं, मुझे कंट्रोल में रहना है। कहीं ना कहीं उन पर कंट्रोल किया जा रहा है। वो जो ऑप्शंस हैं उनके पास, उस ऑप्शन की तरफ उनको भेजा जा रहा है। वो आपके मैसेज को इग्नोर करते हैं, लेकिन दिल में हर शब्द दोहराते हैं। ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि आपको पाकर वो सेटिस्फाई फील करते हैं। ये कार्ड तब आता है जब कोई इंसान फील करता है लेकिन जताता नहीं है, जुड़ना चाहता है लेकिन डरता है, प्यार करता है लेकिन हार से डरता है। वो खुद से लड़ रहा है, आपसे नहीं लड़ रहा। वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जगलिंग है किसी दो चीजों में। ये जरूर बोलूंगी कि अभी तक पूरा सच सामने नहीं आया है, क्योंकि वो खुद भी अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी छुपा हुआ है। आइए कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कि और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आगे और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। ओके, देखिए मैसेज कोई ना कोई आ रहा है आपकी तरफ। अब ट्विस्ट होने वाला है। वो ट्रूथ जो उन्होंने छुपाया था, जो वो छुपा कर रखे हुए थे, वो अब खुलने वाला है। द वर्ल्ड, और ये कार्ड आया है 8 ऑफ कप का। और ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि कुछ कार्मिक भी है। कोई मैसेज ऐसा रिवील होने वाला है जब वो आपको भले ही तकलीफ दे सकता है। जो सिचुएशन चल रहा है वो आपको तकलीफ दे रहा है, आप बहुत मायूस है, आपको बार बार लग रहा है कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर चुका, लेकिन सच्चाई अब खुलने वाली है। जब दो लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, और एक इंसान उस कनेक्शन से डरता है, तो वो फिजिकली या डिजिटली दूर भागता है। वो इंसान अभी यही कर रहा है। वो आपसे कनेक्ट तो है और इमोशनली पूरी तरह से कनेक्ट है, लेकिन आपके सवालों के जवाब देने से डर रहा है और आपसे दूरी बनाए रख रहा है। लेकिन एनर्जी लेवल पर वो जुड़ा हुआ है आपसे। वो आपको हर सफाई देना चाहता है, हर क्लैरिटी देना चाहता है, लेकिन क्लैरिटी के बाद कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ, इस बात से वो डर रहा है। लेकिन मैसेज या कोई ना कोई संकेत उनकी तरफ से अब आने वाला है। अगर ये सुनते वक्त आपका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, अगर आपको लगा ये तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन है, तो ये कनेक्शन तो बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन है, तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। ये रीडिंग आपको ढूंढ कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए उनकी थिंकिंग तो यही बता रही है कि वो आपको से इमोशनली जुड़े हुए हैं। दूरी भले ही है, लेकिन वो डरते हैं। कोई बात ऐसी है यही उन्हें लगता है कहीं पता चल गया आपको तो आप उनसे दूर ना हो जाए। अभी आपके लिए यूनिवर्स के गाइडेंस। ओके, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, डेविल, यस, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। देखिए ये यूनिवर्स अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि
आप जितना काम रहेंगे, आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ही वो इंसान अपने आप से सवाल करने लगेगा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर होगा। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका काम चेस करना नहीं है, आपका काम खुद को खोना बिल्कुल नहीं है। आपकी शांति उसकी कंफ्यूजन से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आपने अपनी रातों की नींद उड़ा रखी है। ये दिखा रहे हैं कार्ड्स। ईश्वर ये चाहते हैं आप उस पर कंट्रोल करें। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हैं, बस आपको अब ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आज की रीडिंग यहीं तक। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी हो तो वीडियो को सेव करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।